सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपना चैप्टर चल रहा है पार्ट नंबर 2 दादी माँ, ठीक है। और ये 2 अंतर इसके अपने पढ़ चुके थे पहले, ठीक है ना। आज तीसरा अंतर इसका लिया है। तीसरे अंतर में लेखक और दादी माँ है क्या बातचीत करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ध्यान से समझेंगे सभी। तो लेखक कह रहा है, तो लेखक है वो शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह जी क्या कह रहे हैं कि देखो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, यानी दिन के अंदर चादर को में लपेट करके, यानी वो चादर स्वयं ओढ़ करके सो जाते हैं, सोया हुआ था। तो अचानक क्या हुआ, अचानक दादी माँ आई। दादी माँ ने देखा, दादी माँ जैसे ही अचानक आई, लेकर वो सो रहे थे। अब नहाकर आई थी, दादी माँ नहाकर आई थी उसी देखो झाग वाले जल में, यानी उस दिन जब बरसात आ गई थी, चारों तरफ पानी पानी भर गया था और जलाशय जो झाग से भर गए थे, उसी पानी से यानी उसी जल से वो दादी माँ नहा के आई थी, जिसमें आसपास का जो कचरा सड़ा गला कचरा था वो आकर के बदबू मारने लगता था। यानी जो झाग वाला जलाशय यानी तालाब, उसमें से यानी उसी जल से दुबले पतले स्नेह शरीर पर सफेद, यानी दुबला पतला उनका शरीर था। किसका? दादी माँ का शरीर दुबला पतला था, सफेद शरीर पर सफेद स्नेह, यानी शरीर पर जो ठीक है ना, स्नेह सफेद शरीर पर सफेद किनारी की धोती, और उसने जो किनारी की यानी बिना किनारी की धोती पहन रखी थी। सन से यानी शरीर से, सन से सफेद बालों के सिरों पर सन टपकते हुए जल की शीतलता, अर्थात दादी माँ के श्वेत रंग की जो किनारी की साड़ी धारण कर रखी थी, यानी धोती धारण कर रखी थी सन से, यानी शरीर के सर पे वो सफेद बाल थे। उसके सफेद बाल के जो सिरे होते हैं, यानी जब अपन कहते हैं जो औरत क्या करती है, अपना मस्तक धोकर के जब उसको बालों को नीचे करती है तो उसके अंदर छोटी छोटी जो मतलब पानी की जो बूंदें गिरती है सन से, यानी छोटे सिरों पर से सब टपकते हुए, यानी जल की छोटी बूंदें उसमें टपक रही थी, शीतलता, वो शीतलता का अनुभव कर रही थी दादी माँ। तो उन्होंने देखा, आते ही उन्होंने सर, तो किसके जैसे ही कक्ष में अंदर प्रवेश किया उसने, दादी माँ ने आकर के लेकर के सबसे पहले सर यानी मस्तिष्क को छुआ उसने, फिर पेट को छुआ उसके। देखा, दादी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या लगा, जैसे ही उसने अपनी आंचल की गांठ, यानी आंचल होता है ओढ़नी, जिसको आंचल की गांठ उसने खोली, खोलते ही क्या किया, ऐदर से शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी उनको किसी प्रकार का ऐदर से यानी बिना देखा हुआ जो चबूतरा होता है उसकी मिट्टी के अंदर इतनी शक्ति होती है, ठीक है। चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और जैसे शक्ति होती है जैसे माथे पर लगाई, माथे पर भी उसने लगाई, लेप किया माथे के ऊपर, ठीक है। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती है। कभी कभी पंखा चलती, यानी लेकर के, यानी जो पहले लाइट वाला पंखा होता है वो नहीं, एक जो हाथ से चलाया जाता है। पंखा चलने का मतलब हवा डालना, ठीक है। तो उससे चलता छोटा पंखा होता है, हाथ से चलाया जाता था। प्राचीन काल में लोग चलाते थे, अभी भी कई गाँव में चला रहे हैं, शहरों में भी चलता है। लाइट चली जाती है तो अपन हवा डालते हैं उसे पंखी से, ठीक है, वो पंखी। तो उसे पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पे कपड़े से सहलाती, यानी लेखक के ऊपर इतनी तेज गति से बुखार आ गई कि उसके हाथ और पैर कपड़े से सहलाती, यानी कपड़े को गीला करके उसके सर पे लगाती, पैरों पे लगाती, इस प्रकार से सहलाती थी उसको। सर पर दालचीनी का लेप भी करती, और मस्तक के ऊपर दालचीनी का लेप भी करती ताकि उसकी बुखार कुछ कम हो जाए, और 20 बार छू कर जबर का अनुभव करती थी, यानी वो मतलब इतनी बार, कम से 20 से 20 बार तक, यानी 10-20 बार उसने इस प्रकार से छू करके ऐसा अनुभव करती कि अपनी बार तो बुखार कम हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन अब तो अपनी बार तो बुखार कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा था उसको, ऐसा अनुभव कर रही थी। कौन? दादी माँ। अब देखो क्या है, हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी होती है और उसको बोलते हैं, जैसे मिट्टी का पात्र होता है, जैसे अपना मटका होता है, उसी प्रकार उसका छोटा रूप होता है, उसको बोलते थे हांडी। प्राचीन काल में लोग उसके अंदर खिचड़ी पकाते थे, सब्जियां बनाते थे, इतनी स्वादिष्ट बनती थी उसके अंदर, तो वो होती है हांडी, उसको बोलते हैं हांडी में पानी आया कि नहीं। उसे पीपल की छाल से छौंका नहीं, यानी सब्जियां हैं ये उस हांडी के अंदर, यानी जो मिट्टी का पात्र होता है उसमें बनाते थे, तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता था उसको, पीपल के पेड़ की छाल से छौंका नहीं,
ठीक है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई, यानी खिचड़ी थी उसकी और उसके अंदर दाल भी मिल गई, मिलने के बाद वो तैयार होती है तो मिक्स हो जाती है उसके अंदर। ठीक है ना, अपन खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में चावल भी डालते हैं, दाल भी डालते हैं, ठीक है ना, और जो चीजें डालते हैं वो क्या होती है, मिक्स हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। और मिल तो गई, लेकिन कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर देखे तो नहीं चला गया। वास्तव में कोई बाहर, घर के बाहर से सीधे आकर के कोई नहीं जा सकता, वास्तव में घर पे आना पड़ेगा उसको, कि घर पे अगर आया है तो उसे मिलके फिर जाना पड़ेगा, उसी प्रकार, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार से वह घर वालों को मतलब हर प्रकार के प्रश्न पूछ करके उनको परेशान कर देती थी। इस प्रकार से ये देखो, इसमें बताया गया है कि दादी माँ और लेखक जो जिस संभावना से, ठीक है ना, और उनको मतलब हर बात का दादी माँ को हर बात दादी माँ अनुभव किए हुए थी, हर बात को वो बिल्कुल शांति से देखती समझती, कौन आया घर के अंदर, क्या बातचीत कर रहा है, किस तरीके से आया है, क्या लेना है, तो हर तरीके से उसको बात करना, यानी इस प्रकार के वो प्रश्न खड़े कर देती कि वह पूछ करके ऐसे परेशान कर देती थी। कौन? दादी माँ जी। दादी माँ जी हर बात को एकदम बड़े प्यार से और उनको पूछती, बातचीत का उत्तर भी देती, ठीक है ना। तो अब चलो, ये अंतरा तो अपना पूरा हुआ है। अभी देखो, हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा था, तो इसमें हमने पूरा ध्यान से समझा अच्छी तरीके से, ठीक है, क्या क्या बताया इस पैराग्राफ में, लेखक और दादी माँ के बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी, सारी बातें हमने समझ ली। लेकिन अब इसमें से कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो वो प्रश्न देखो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो, पहला प्रश्न है, ठीक है ना, तो इनके उत्तर अपन इसके अंदर से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बने हैं और उनके उत्तर क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे सभी। तो देखो, पहला प्रश्न अपना है कि दिन में चादर लपेटे कौन सोया हुआ था। पहला प्रश्न अपना है कि दिन में चादर में लपेटे हुए कौन सोया हुआ था, अर्थात कौन सो रहा था दिन के अंदर। तो पैराग्राफ में देखो, सबसे पहले अपन ये पढ़ा था, ठीक है ना, कि दिन में चादर लपेटे सोया था। दिन में यानी दिन में, यहाँ पर ऊपर जो प्रथम लाइन है अपनी पैराग्राफ की, ये लाइन, अब दिन में किसके लिए आया, यहाँ पर लेखक के लिए। मैं दिन में, लेखक कह रहा है कि मैं चादर लपेटे सोया था, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, दिन में चादर लपेटे कौन सोया हुआ था, लेखक सोया हुआ था। लेखक कौन थे, ये नाम ध्यान में आपके, ठीक है। तो आगे अगला प्रश्न अपना है 2 नंबर, चारपाई के पास दिन रात कौन बैठी रहती थी, अर्थात लेखक बीमार हो गया था, बहुत तेज बुखार भी आ चुका था, चादर में लपेटे हुए सोया भी था, लेकिन उसकी देखभाल कौन करती थी, देखभाल कौन करती थी उसकी, यानी उसके पास बैठी रहती थी दिन रात। तो कौन पे बैठी रहती थी, दादी माँ बैठी रहती थी। तो लेखक के पास दिन रात कौन बैठी हुई थी, दादी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो, दादी माँ बुखार से पीड़ित व्यक्ति, अर्थात यहाँ पर देखो इंटरलाइन कर रखी है मैंने, लेखक, बुखार से कोई पीड़ित व्यक्ति हो जाता लेखक, तो उसकी देखभाल कैसे करती थी, लेखक की देखभाल कैसे करती थी, कौन करती थी, दादी माँ। कैसे करती थी, दादी। अब ये पूछा है कैसे करती थी, अपने उत्तर कैसे का उत्तर देना है, कैसे करती थी, देखभाल तो करती थी लेकिन कैसे करती थी। तो इसमें देखो पैराग्राफ के अंदर, तो वो क्या करती थी, यानी अब उसके पास में देखो, यहाँ पर दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, यहाँ पे देखो लाइन है, तो कभी कभी पंखा जलती, यानी जब लेखक को गर्मी लगती तो वो जो हाथ वाला पंखा होता है, ठीक है ना, उसका बना होता है जो भट्टी का, ठीक है, उससे वो क्या करती थी, हवा लगाती थी लेखक की, हवा जलती थी, कभी जलते हुए हाथ, उसके हाथ भी जल रहे, बुखार आएगी तो हाथ तो गर्म होंगे, पैर ही गर्म होगा, पूरा बदन तो गर्म होएगा ही, पैर हाथ पैर जलते तो कपड़े से सहलाती, यानी उसके गर्म जो था उसका शरीर, और उस गर्म शरीर को कपड़े से भिगो करके उसके हाथ पैर पे लगाती, सहलाती उसको, सर पर दालचीनी का लेप भी करती थी ताकि उसकी बुखार उतरे लेखक की, ठीक है ना। और इस प्रकार से 20 बार छू करके अनुवाद करती है, यानी आपको, तो यानी
वो दालचीनी का लेप करती थी, इस प्रकार वो देखभाल करती थी। कौन करती थी? दादी माँ करती थी। तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से इस अंतरे को पढ़ करके याद भी करना है। अगला अंतरा अपन अगले